राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न हैं मुझसे वो ब्रह्मचर्य की जो डाइट है उसको लेकर हैं। मैंने प्रयास किया कि आपके जो ब्रह्मचर्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियोस बना के दिया है, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, वो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए, आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। पर अभी बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, जैसा कि आपको जानते ही हैं और मैंने बताया भी है कि मैं पूरे भारत की पद यात्रा पर हूं और मैं उसके संबंधित कुछ वीडियोस डालता था। पर कुछ लोगों को जो समस्या आ रही थी, जो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे फैमिली के जो मेंबर हैं, ब्रह्मचर्य से संबंधित, और उसमें बहुत छोटे छोटे लोग बच्चे थे, 10 साल से लेकर, आप सोच लीजिए 10 साल का बच्चा जो है, बच्ची है, वो उन चीज़ों से परेशान से, और उससे लेकर 85 साल तक जो लोग हैं मेरे कांटेक्ट में आए हैं, वो उस चीज़ से, ब्रह्मचर्य से परेशान थे, वो उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाता हूँ तो मुझे ज़रूर करना चाहिए, और वही मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास भर है। मैंने प्रयास किया कि वो सारे आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं, मुझसे जो भी हेल्प हो पाती है, हो पाए, मैं आपकी करूं। और उस पर मैंने ब्रह्मचर्य पर A to Z सीरीज़ बनाने का एक निश्चय किया कि ताकि आपको सारी जानकारी, सही जानकारी अच्छे से एक जगह पर मिल जाए, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और उस टफ टाइम में अगर कोई सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो मैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक मैंने किसी को उत्तर नहीं दिया है, हर एक व्यक्ति को पर्सनली मैं उसको उत्तर देता हूँ। उसको उसके जो क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लगता है वो इतना छोटा सा है तो उसको कमेंट में ही दिया जा सकता है, तो कमेंट में बता देता हूँ। और मुझे लगता है अगर वो समस्या बहुत सारे लोगों की है, सार्वजनिक है, तो उस पर मैं वीडियोज़ बना देता हूँ ताकि सबको उसका बेनिफिट हो जाए। आज का जो प्रश्न था लोगों का ब्रह्मचर्य पालन करने से संबंधित, वो बहुत सारी चीज़ों को मैंने हैंडल किया है और अभी सारा एंड नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं। पर उसमें जो मेन था वो था ब्रह्मचर्य की डाइट क्या लें, ब्रह्मचर्य पालन के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, इस तरह की चीज़ों को। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, अगर आपको कोई कोच आदि बताता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं या बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं जो किसी कंपनी के ब्रांड से जुड़े होते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट पे वो प्रमोट करने के लिए पैसा लेके आपको झूठ मूठ का बताएंगे, ये करो वो करो। मैं ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने का वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे किसी कंपनी का प्रोडक्ट वो प्रमोट नहीं करना है। मुझे इतना ज़रूर करना है कि अपने देश की जो संस्कृति है, मेरे देश के जो लोग हैं, उनको हेल्थी जीवन जी पाएँ, वो अच्छे से जी पाएँ, बस इतना ज़रूर करना है। मैं इसी के लिए अपना वो सब दुनियादारी छोड़ के आया हूँ, अपने देश के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए, अपने जो हमारे देश का इतिहास है उस सब के लिए मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और प्रयास करना चाहता हूँ जीवन भर वो आप तक पहुँचे, वो जो सत्य है वो क्या है। तो वो जो चीज़ें, जो ब्रह्मचर्य की डाइट है, जो मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, हालांकि पूरे तौर पे उसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है, पर वो जो सब आप उसको कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और जिससे आप सच्ची में ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। मैं आपको कोई मेडिसिन बता दूंगा। एक बात मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, अपने ब्रह्मचर्य बहुत सारे लोगों ने नाश किया है। आप थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, आप फ्रूट्स ले लेना, दूध आदि ले लेना, पर कभी जी ये मत करना कि आप वो ले लो, दवाई ले लो। हाँ, ज़्यादा ही सीरियस केस होगा तब दवाई लेना, वरना दवाई मत लेना, क्योंकि दवाई में एक एनर्जी रहती है, एक पावर रहती है, और वो बाहर से इंजेक्ट करोगे आपके शरीर में तो शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, और ब्रह्मचर्य टूटने की जो कड़ी है वो निरंतर जारी रहेगी। क्योंकि जी अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, सपन दोष में जहाँ कुछ ऐसे भी। तो जब तक सीरियस केस ना हो तब तक दवाई ना लें, एक्सरसाइज अच्छे से करें, दूध लें, फ्रूट्स लें, और थोड़ा क्या पेशेंस रखें। ये तो मेन चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। और जो डाइट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको खाना क्या है ब्रह्मचर्य अगर आप सच्ची में पालन करना चाहते हैं, खाना कम खाएं। एक कहावत है ना कि खाने को पिएं, मतलब पिएं का मतलब होता है चबा कर उसको इतना कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो मुख का सलाइवा होता है ना, इसमें एंजाइम्स होते हैं और इसी से पचने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो कम खाना खाएं उसको, ताकि वो पेट में अच्छे से पच सके, उसकी एनर्जी आप ले सको। उसके लिए क्या करना है,
खाना खाने से पहले आपको कम से कम 1-1.5 गिलास पानी पी लेना है। 1-1.5 गिलास पानी पी लोगे तब जाके खाना खाओगे, और खाना खाने के बाद तुरंत कम से कम आधा घंटा तक पानी नहीं पीना है। कम खाना खाओगे, उससे पहले पानी पियोगे, खाना खाने से पहले तो खाना जो होता है वो कम खा पाओगे, क्योंकि पेट में कम जगह बचेगी। और वो जो होता है ना, उसको पचने की क्रिया होती है फास्ट होती है। अधिक खाना होता है तो उसके पचने की जो क्रिया होती है बहुत स्लो होती है, और कभी कभी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको चीज़ ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो कम खाना खाना है। अगर आप 6 रोटी खाते हैं तो आप 4 खाइए। 4 खाने से पहले क्या करिए, पानी पी लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 की बजाय 4 टाइम खाना चाहते हैं, ऐसा आपको भूख लगती है, खाइए, पर थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो वो पचेगा, तब आपको उसको चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे। अगली जो चीज़ है, आपको सात्विक भोजन खाना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अंडा, मछली, लहसुन, प्याज, क्योंकि लहसुन प्याज से ना, अंडा मछली तो वो ऐसे पाप भी है। और लिख के ले लो, जो व्यक्ति ये तामसिक भोजन करेगा ना, वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ इंद्रिय को रोकना नहीं होता है, सिर्फ अपनी काम इंद्रिय को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना नहीं होता है। और जब ज़बरदस्ती कोई क्रिया नहीं करोगे तो सपन दोष हो जाएगा। जब मानसिक चिंतन करोगे तो मानसिक आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी मन में, आंखों में भी ऐसा नहीं आना चाहिए, मन में विचार नहीं आना चाहिए, आपकी कोई ऐसी संगत नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए, तब ब्रह्मचर्य है। ऐसा थोड़ा ना कि आपने इंद्रिय को रोक लिया, काम इंद्रिय को रोक लिया और उसको ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता है। ये सिर्फ फिर ढकोसला होता है ब्रह्मचर्य पालन करने का। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब होता है आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी साथ है। जो आपका मन सोच रहा है वही शरीर कर रहा है, जो शरीर कर रहा है वही मन सोच रहा है, उसे भीतर नहीं है। लेकिन जब करने और सोचने में अंतर आ जाए तो वो द्वंद्व है, वो ड्यूअलिटी है, डबल फेस है, डबल स्टैंडर्ड है, वो सच्ची एक चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या करना, सात्विक भोजन आ गया, रूखा सूखा भोजन खाना है। ज़्यादा एक चीज़ों को खाओगे ना, कभी कभी कोशिश करिए जैसे हफ्ते में 1-2 बार सिर्फ सादी रोटी खा जाइए, अचार के साथ खा लीजिएगा, चटनी बना के खा लीजिएगा, या सूखी सब्जी के साथ खा लीजिएगा, ऐसे ही खा लीजिएगा। क्योंकि हमारा स्वाद है ना, जो जीभ स्वाद के चक्कर में पड़ती है तो ब्रह्मचर्य कोई नहीं कर सकता है। जिसकी जीभ स्वाद के चक्कर में पड़ गई है वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। जीभ भी कंट्रोल में आ जाएगी आपकी, तो आपको संयम करना भी आ जाएगा। तो कभी कभी जैसे मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं घर पे था तो क्या करता था, मैं कभी कभी बिल्कुल सूखी रोटी खा लेता था, सिर्फ रोटी लाता था, उसके साथ कुछ भी नहीं, ऐसे ही खा लेता। जैसे कभी कभी हफ्ते में एक्सपेरिमेंट करता था अपने साथ, हफ्ते में 1-2 बार ले लेता कि आज मुझे यही सिर्फ रोटी खानी है, कुछ भी नहीं खाना है। कभी कभी क्या करना है, व्रत भी रख लो। व्रत ये नहीं कोई पूजा पाठ, ठीक है, वो अलग है उसका पहलू। मुझे क्या करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना है। तो किसी दिन मैं क्या करूँगा, एक दिन पूरा व्रत ही रखूँगा और उस दिन खूब पानी पीऊँगा, भोजन नहीं करूँगा, तो शरीर को अच्छे से फिल्टर हो जाएगा। कभी भोजन क्या करना है, रूखा सूखा खाना, कभी अचार के साथ खा लेना है, और कभी छाछ जो होती है ना, आप जानते हो छाछ मट्ठा, उसके साथ खा लेना है। मतलब एक ही चीज़ के साथ खा लेना है, सिर्फ ये देख के यार पेट भरना, कुछ भी नहीं करना। ऐसी चीज़ों करने से क्या आपका होता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। आपके अंदर जैसे मान लो आप नॉर्मल भोजन कर रहे हो ना, जैसे घर गृहस्थी में बढ़िया भोजन चलता है तो एक एनर्जी बिल्डअप होता रहता है। तो शरीर हो सकता है मतलब उसमें काम वृत्ति कहीं गलती से जा गई और वो सपन दोष आदि हो गया, जहाँ ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन अगर क्या करोगे, जैसे रूखी सोटी, जैसे हफ्ता भर में आपने लगातार चीज़ों को खाया है बढ़िया, एक दिन आप ब्रेक ले लो, क्या करो, खाओ ही मत भोजन। पानी शानी, जैसे संडे वाले दिन मैं क्यों प्रेफर करता था कि कहीं कॉलेज स्कूल में नहीं जाना रहता था, घर पे ही रहना पड़ता था, तो पढ़ाई बैठ के ही करनी रहती थी, है ना, कोई ऐसा हैवी काम भी नहीं करना रहता था। तो उस दिन क्या करो, खूब पानी पियो और भोजन मत करो, और ज़रूरत पड़े तो शाम को कर लीजिए, और शाम को करना है तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, और एक दिन नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। एक चीज़ वो करता था मैं, एक चीज़ हफ्ते में क्या करता था, अपने पेट को साफ़ करने की क्रिया करता था, पूरी तरह से पेट साफ़। कैसे, 2 चीज़ें करता था मैं अपनी लाइफ में। एलोवेरा जो होता है ना, उसको हमारी भाषा में क्वाड कंदल बोलते हैं। मैं खेत में जाता था, उसका पूरा इतने जो बड़े इस बाजू के जितने पत्ते होते हैं वो ले आता, 2 उखाड़ के, और उनको चबा लेता, मतलब पूरा धोता अच्छे से और पूरा चबा के खा जाता। खाने के बाद क्या करता, 2-3 गिलास पानी की पीता, और उससे थोड़ी आधा घंटा वेट करता और अच्छे से पेट साफ़ हो जाता था। लेकिन ज़्यादा मत खाना एलोवेरा, वो गर्म होता तो हो सकता है आपको ब्लड भी आना चालू हो जाए, ऐसा भी केस हुआ है, मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी चीज़ जो आपको ईजी है पर उससे आपका पेट बढ़िया साफ़ होता है, वरना जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसका अगर पेट साफ़ नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपको चाहिए आपका पेट साफ़ हो,
तो बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने, तो कोई आयुर्वेदा की बताया, बाबा रामदेव जी की दवाई जे खाओ, वो अरे कुछ पेट साफ नहीं होता है। जब आप खाओगे ना कुछ भी नहीं, एक तो दवाई खाने से एडिक्शन बन जाता है, आज खाओगे कल फिर डिमांड करेगा, परसों फिर डिमांड करेगा, तो वो सिस्टम अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, दवाई तो लेनी नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग टोटके बताए, जैसे इसबगोल होता है उसको खाओ, अरे नहीं, शुरू में 1-2 दिन होगा, फिर महीना बार लगातार करो, फिर उससे भी कुछ नहीं होगा। पर जो अचूक उपाय है वो है करेले का जूस। मेरे घर में करेले होते थे, खेतों में जाता था, 2-4 करेले तोड़ के ले आता था, और तोड़ के जो कद्दूकस करने वाला चीज़ होता है ना, ग्रेटर होता है जिस पे घिसा जाता है, उसको बड़े से थाली में रख के घिस देता है करेले को, और छोटा छोटा उसका बूरा बन जाता, उस बूरे के बीच पानी मिला देता, पानी 1-2 गिलास रहता, उसको मिक्स करता, और उसको फिर ऐसे नचोड़ के वो जो सूखी भूसी फेंक देता, उसके रस को अच्छे से छाननी से छान के वो करेले का जूस बन जाता है, 1 गिलास 2 गिलास। उससे पहले मैं क्या करता, वो करेले का जूस पीने से पहले 2 गिलास या 3 गिलास, कब 2 गिलास, ताकि उल्टी ना हो जाए, 2 गिलास छोटे छोटे पानी के पी लेता, ऊपर से वो करेले का जूस पी लेता, ऊपर से 3 गिलास पानी पी लेता। अब ये सारी क्रिया करते हुए आपके टॉयलेट पास में होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के भीतर ही आपके पेट में ऐसी हलचल होगी ना, आपको लगे यार अब तो गए, तो आपको तुरंत उसमें जाना पड़ेगा टॉयलेट में। टॉयलेट से एक बार जाओ, फिर बाहर आओ, फिर 2-3 लीटर मतलब 2-3-4 गिलास पानी पी लो, फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, फिर पानी पियो, फिर जाना पड़ेगा। ऐसी क्रिया करते रहोगे, और थोड़े दिन बाद थोड़े 1-2 घंटा बाद आपका शरीर भी ढीला हो जाएगा। ये तभी क्रिया करना जब आप घर पे हो, कहीं और नई जगह गए हो तो। लेकिन आपको गारंटी देता हूँ ना, पेट में इतनी बूंद भी नहीं बचती है किसी चीज़ की, इतनी भी नहीं बचती है, पेट साफ़ हो जाता है, और साफ़ हो जाता है तो फिर बहुत सारी बीमारियों की वैसे ही जड़ जो मिट जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेट, कोई भी हमारे शरीर में बीमारी होती है वो पेट से शुरू होती है, तो वज्रासन करना है। वज्रासन जो होता है वो जितना भी खाना खाओगे वो सारों को पचा लेता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको क्या करना है, सुबह उठोगे, उठने के बाद वज्रासन में बैठना है, जितना भी पानी पी सको उतना पानी पीना है। उसके बाद टहलना है, चलना फिरना है, कहीं आगे पीछे चलना फिरना, तो चलने फिरने के बाद लैट्रिन करने जाना है। लैट्रिन करने जाओगे ना तो आपका अच्छे से पेट साफ़ हो जाएगा। उसके बाद कोई इंसान स्नान करके एक्सरसाइज करता है, कोई पहले ही करता है अपनी स्थिति देख के, तो आप क्या करिए, उसको जो पेट फ्रेश हो गया उसके बाद बैठ के कपाल भाती जो आसन होता है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक रोज़ करना है आपको। बाकी नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वो चीज़ें आ गई, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य डाइट के बीच में ही चीज़ें आ रही हैं, उसी के बीच में बता रहा हूँ, अलग से कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और करनी है आपको, क्या करना है, जो चना होता है ना उसको पानी में भिगो दो, अगर उसको अंकुरित हो जाए वो बढ़िया होता है। मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, अगर उसको पानी में भिगो के फिर कपड़े में बांध के कहीं रख दिया, तो ताकि थोड़ा धूप लगती रहे थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा हीट ना लगे, तो वो अंकुरित हो जाएगा तीसरे दिन में। वो सुबह उठते ही उसको क्या करो, पानी से धुल के वो खा लो। वो खाने से भी क्या होता है, आपका ब्रह्मचर्य के लिए एक डाइट बनेगी, एनर्जी बनी रहेगी, और हेल्थ, आपका स्किन पता है कैसी रहेगी, जैसे बच्चे की स्किन नहीं होती है इस तरह से आपकी स्किन चमकेगी वो सारा, और हेल्दी, उसमें एनर्जी भी रहता है। चने, उस जो स्प्राउट खाओगे उसमें क्या होता है, फाइबर रहता है, और पेट साफ होने में भी आपको डेली मदद करेगा। और किसी के पास चने शने नहीं हो तो चिंता करने की कोई विषय नहीं है। जैसे मैं यात्रा पर हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, मेरे पास ये सब नहीं है और मेरा अच्छे से पेट साफ होता है। इसमें महत्व ये है कि कम खाओ, मतलब इतना कम भी नहीं खाना कि आप लैट्रिन करने जाओ तो पेट ही साफ ना हो, नहीं, मतलब आपकी 8 रोटी खाते हो तो 8 मत खाओ, 6 खाओ, तो ताकि आपके पेट भी वो मेंटेन रहे, आपका जो फूड लेवल है वो भी मेंटेन रहे। और क्योंकि आप जब घर बाहर रहोगे तो ये मूंग की दाल, चना की दाल तो वहाँ अवेलेबल हो जाती है, वहाँ इतनी व्यवस्था रहती है, तो यह स्प्राउट आप खा सकते हो। एक चीज़ और क्या करना है, जब भी भोजन करो, भोजन करने से पहले अगर ये संभव हो आपके पास, मूली के कच्चे पत्ते हो सकते हैं ना, मूली का सलाद, टमाटर का जो सलाद होता है, कोई भी हरे पत्ते की जो सब्ज़ी होती है वो सलाद खा लीजिए खाना खाने से पहले, क्योंकि वो पेट में उसमें फाइबर होता है, जैसे पेट में जाता है ना तो दूसरे दिन जैसे क्यूकम्बर, ककड़ी हो गया, खीरा, वो भी खा लीजिएगा। मैं इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, चना हो, सुबह चना खा लीजिए खाना खाने से पहले, कोई फ्रूट्स हो, एप्पल आदि हो, जैसे वो जो मैंने खीरा आदि सलाद बता दिया, वो उससे खाने से क्या होता है कि एक तो वो आपको आपके शरीर में ऑक्सीडेंट्स देता है, एनर्जी देता है, और दूसरा फाइबर भी देता है, और आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये चीज़ करिएगा। नो मीट्स, नो एग्स, ठीक है, और फाइबर रिच फूड खाने हैं, रोटी उसमें सहयोग करती है, दाल भी खानी है, यानी बैलेंस डाइट खानी है, दाल भी खानी है, पर पत्ते शत्ते वाली सब्जी ऐसे सलाद के रूप में ज़्यादा खानी, उससे पेट आपका अच्छे से साफ़ होगा। दाल भी खानी, रोटी, और सिंपल भोजन, भोजन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्पाइसी भोजन होगा तो वो
आपका शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसी चीज़ों को मैं आपको अपने लाइफ से बता देता हूँ। मैं इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया है, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, तब बता रहा हूँ। पूड़ी जो होती है ना, तली हुई चीज़ है, एक दिन में अगर खाऊंगा, 2 दिन खाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर लगातार मैं 3 दिन खाऊंगा ना, मैं गारंटी दूंगा मेरा सब ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा, सपन दोष आदि हो जाएगा। ना चिंतन है, ना क्रिया है, भी हो जाएगा। क्यों? शरीर उस हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है, उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता है। मैंने दूध के विषय में बताया था आपको कि अधिक गर्म दूध लिया था मैंने स्कूल अपने कॉलेज के टाइम में, तो ये सपन दोष हो गया था मेरा। इसी तरह मेरे पूड़ी के साथ भी हो, क्योंकि वो तली हुई चीज़ है, डीप फ्राइड है। 2-4 दिन लगातार खाई और एक फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी थोड़ी जलन हुई और अचानक से सपन दोष आदि हो गया। तो कोई चीज़, लेकिन अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार चीज़ों को खाओगे, ब्रेक देंगे। जैसे हफ्ते में आज आपने कोई पूड़ी छुड़ी तली हुई चीज़ खा ली, फिर क्या करो, दिन में और कोई चीज़ वैसी मत खाओ, 2-3 दिन छोड़ के मत खाओ, फिर कभी खाने की जरूरत पड़े तो खा लो। तो उस तरह शरीर ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऐसे फैट की ज़रूरत होती है शरीर को, पर अगर निरंतर कोई चीज़ें खाओगे तो फिर वो, जैसे गर्मा गर्म दूध पियोगे आप, तो भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने का भय रहता है। कोई भी भोजन गर्मा गर्म करोगे, भय रहता है आपका वो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। कोई तली भुनी चीज़ खाओगे तो आपको भय रहेगा आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। फिर कोई स्पाइसी चीज़ खाओगे ना, भोजन वो जिसमें ज़्यादा मसाला तीखापन होगा, वो आपकी वो उत्तेजना को बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें हीट पैदा करेगा वो आपके अंदर जाकर, और काम भाव को जागृत करेगा। तो उसको करेगा तो आप मान लो अपने इस दुनिया से मेरी वीडियो देख रखी है, किसी को सुन रखा, जो गलत क्रिया होती है, गलत काम होता है, ये नहीं करना है। शरीर को तो रोक लोगे भारी क्रिया से, पर वो सपन दोष आदि हो जाएगा। तो इसलिए स्पाइसी चीज़ कोई मत खाना। पानी मैंने बता दिया है कि कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीना है। अगर मैं बात करूँ ना, मैं 2-2.5 लीटर पानी आराम से पी लेता हूँ। मैं अभी भी देखता हूँ, कभी मुझे प्यास लगती है ना, 1-1.5 लीटर पानी में ऐसे खड़ा होकर पी जाऊँगा। मतलब कभी मैं दही लेता हूँ ना खाने के लिए, तो अगर कोई इंसान होगा यार 1 किलो दही तो वो नहीं खा पाएगा, अरे अपने की बात हो 1 किलो तो मैं निपटा लूँगा उसको एक ही बार में। तो ये शरीर का होता अभ्यास से। तो आपको क्या करना है, पानी खूब पीना, कम से कम 1-1.5 लीटर। ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है। जैसे मेरा नियम है, मैं भोजन करने जब बैठता हूँ ना, बहुत सारे आश्रमों में होता है, उसमें कम नमक डाला होता है, बाद में लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। जो जैसा भोजन एक बार मेरे उस थाली में आ गया, बस पा जाना है उसका, क्योंकि स्वाद तो जीभ तक ही है ना, और थोड़ा जहाँ से गले से नीचे उतरा कैसा भोजन कौन जानता है। तो शरीर पुष्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा नमक भी मत खाओ, ज़्यादा मिर्ची भी मत खाओ। मिर्ची खानी चाहिए, थोड़ी खरी मिर्ची 1 खाए चाहिए, 1-2 खानी चाहिए खरी मिर्ची, क्योंकि वो शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद भी होती है। क्योंकि मैंने देखा है, अगर एक खाना खाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हरी मिर्ची खाओगे आप, तो आपका पेट साफ़ होने में मदद करेगा। एक आयुर्वेदा के व्यक्ति मिले थे मुझसे, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर जहाँ भी आप भ्रमण कर रहे हो तो हरी मिर्ची 1-2 खाना, क्योंकि अब पानी चेंज हो जाएगा तो पेट खराब होने की दिक्कत रहेगी, तो हरी मिर्ची खाना। मैंने ट्राई किया, मैंने 2 खाई ज़्यादा से ज़्यादा, और वो मैंने देखा कि वो पेट साफ़ होने में हेल्प कर रही है अच्छे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, पर 1 मिर्ची हरी 1, क्योंकि सेम रखी करोगे ना, ऐसे ना, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, कोई चीज़ ज़्यादा करोगे नुकसान करती है। उसके बाद वज्रासन भी मैंने बता दिया आपको करना है। दूध जो पियोगे ना, सोने से पहले कम से कम 1.5 घंटा पहले दूध पी लो, और दूध सोने से पहले 1.5 घंटा जहाँ दूध पहले पी लो, लेकिन ठंडा पियो, गुनगुना। ये नहीं हो कि आप उसको ज़्यादा हीट पे रख के पियोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण होने की संभावना रहेगी। दूसरा है कि ये बता दिया मैंने कि गर्म भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म भोजन भी करना है। शुगर साल्ट जितना भी उसको कम खाने की कोशिश करो, और गुड़ जो होता है उसी शरबत मिला के, गुड़ को दंडवत मिला के, गुड़ जो होता है उसकी शरबत बना, उसको घोल के उसमें नींबू डाल के अगर सुबह सुबह पी सको, तो आपके शरीर को क्योंकि गुड़ में ग्लूकोज होता है, एनर्जी होती है, वो ये सारा काम करता है। उसी की जगह चीनी जो होती है वो ज़्यादा हीट पैदा करती है, क्योंकि चीनी थोड़ा बैड एलिमेंट है, क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है जितना गुड़ रहता है। खाने के साथ गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम लेके भोजन करो, उसके साथ खाओगे तो आपका भोजन डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। जब आपको प्यास लगे, तो अगर आपके पास गुड़ है, ये मैं यात्रा पे रहता हूँ तो गुड़ रहता ही अपने पास थोड़ा सा, तो अगर 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ हो तो 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, तो मतलब आपकी भूख भी नहीं लगेगी और आपको एनर्जी भी मिलेगी। और बहुत सारे व्यक्तियों को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में, तो वो गुड़ से ग्लूकोज भी मिल जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अनियन मैंने बता दिया, वो सब नहीं खाना है। 2 चीज़ें और करनी है, दही और जो मक्खन होता है। मैंने बहुत सारी कंपनियों को सुना कि मक्खन मत खाओ, फैट होता है, ये बकवास होता है, सिर्फ अपना वो प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए करते हैं।
मैं बता रहा हूँ कि मैं 1 किलो दही लूँगा, उसको यही की मतलब खड़े होके पी जाऊँगा। कोई भी मैं जब भी ऐसा करता हूँ अपनी यात्रा पे, तो मैं अन्य चीज़ें तो खाता नहीं हूँ, तो दही लेता हूँ आधा किलो, तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आधा किलो दही मेरे लिए एक कटोरी है। तो आप सोचो कि 1 किलो दही लूँगा, मैं उसको मिक्स करके खा जाऊँगा, उसमें गुड़ डाल के पी लीजिएगा, तो वो आपके शरीर को ठंडक देगा। जो आपकी उत्तेजना है, काम भाव आदि, वो सीमित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कंट्रोल में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे। दही होता है, दही को खा लीजिएगा। और जो ज़्यादा खट्टी चीज़ होती है, शादी रात को मत पिएगा, सुबह पी लीजिएगा। और ज़्यादा खट्टी तीखी चीज़ें होती है वो भी खाने से अवॉइड करिएगा। और मक्खन, जिसको हमारी लोकल भाषा में चौपड़ बोलते हैं, तो जहाँ पर आप मक्खन जानते हो जो देसी घर का होता है, उसके साथ भोजन कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, लेकिन ये सब करने के बाद आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि खा के पड़े रहोगे तो फिर शरीर आपका वो फैट एक जगह एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा, तो फिर वो दिखेगा ना आपके शरीर में। वो चीज़ करनी है। और खूब सब्जी खाओ। मतलब जब तक मैं अपनी दुनियादारी में, घर गृहस्थी में था, घर में था, तो घर वाले परेशान ही रहते थे मुझसे कि यार मैं तो सब्जी ज़्यादा खाता हूँ, रोटी कम खाता हूँ। तो खूब सब्जी खाओ, रोटी भी खाओ पर रोटी कम मात्रा में खाओ, और खूब सब्जी खाओ। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो पेट साफ होने की क्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। दूसरा, सलाद तो भी बता दिया कि भोजन करने से पहले आपको सलाद खाना ही, या सलाद टाइप, ज़रूरी नहीं है सलाद, पर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि घर गाँव में रहते हैं, मूली के पत्ते हो सकते हैं, मूली हो सकती है, ककड़ी हो सकती है, इसके सिवा कोई सेब हो सकता है। कुछ भी खाना खाने से पहले शुरू में खा लीजिएगा, तो ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप लैट्रिन आदि में जाओ तो पेट आपका अच्छे से साफ़ हो जाएगा। दूसरा, नॉर्मल भोजन करिए। ये नहीं है कि एकदम ज़्यादा ही है, नॉर्मल भोजन करिए जो आपके शरीर पचा सकता है। और भोजन को पाने के बाद भी एकदम बढ़िया हेल्दी महसूस करो। ये नहीं कि भोजन पा लिया तो आप आँखें मीच रही हैं, नींद आ रही है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि बासी भोजन नहीं खाना है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो बासी भोजन जो होता है वो बाधा बन जाएगा, तो उतना ही। और बासी भोजन से ये भी संभावना रहती है क्योंकि आपका पेट अच्छे से साफ ना हो, तो ताज़ा भोजन हो तभी बनाओ, उतना ही बनाओ, उतना ही खाओ, तो आपका पेट प्राकृतिक तौर पर आप बढ़िया रहो, स्वस्थ रहोगे। और दूसरा क्या है, गर्म तसीर वाली चीज़ें नहीं खाना। जैसे मैंने बता दिया कि आप कोई पूरी चीज़ खा, जैसे हलवा बताता हूँ मैं, वो मेरे लिए चीनी डाल के हलवा बनाना मेरे लिए बहुत गर्म है, मेरे लिए गर्म तसीर का है वो। अगर मैं उसको लगातार एक बार भी अच्छे से पेट भर के खा लूँगा ना, मेरा यूरिन जो होता है ना वो येलो हो जाएगा, आप सोच सकते हैं, येलो हो जाएगा। तो आपको खूब पानी पीना है, और ऐसी गर्म तसीर वाली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है, जिससे वो, क्योंकि वो सीधी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे वो चीनी वाला हलवा मेरे लिए, मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे पता है मेरा यूरिन सबसे पहला सिग्नल होता है उसका कि यूरिन येलो हो जाएगा, उसके बाद जलन होने लगेगी। तो ऐसी चीज़ें हैं तो वो मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। खाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़ खा लो ताकि उस चीज़ का इफेक्ट कम कर ले। ये सारी चीज़ें मैंने बताई ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। इसके सिवा मैंने दवाई के लिए शुरू में मना किया था। कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा सीरियस केस है जिसका ब्रह्मचर्य बहुत ही नष्ट किया है, जिस व्यक्ति ने बहुत ही ब्रह्मचर्य नष्ट किया है किसी भी तरह से, अब उसको लग रहा है कि मेडिसिन चाहिए तो किसी आयुर्वेदिक से कंसल्ट करके कोई ऐसा कुछ चीज़ ले सकता है। पर मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ आयुर्वेदा का ही। जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता तो कभी कभार जिस अपन दोष वाली क्रिया हो जाती थी, और कोई चिंतन भी नहीं था, कोई क्रिया भी नहीं था, मतलब सपन दोष ऐसे अचानक से हो जाता था, जैसे 15-20 दिन में 1-2 बार होगा इस तरह से। तो फिर मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग बताए कि आपको कुछ चीज़ें खाना चाहिए, तो कुछ वो आयुर्वेदिक सिरप टाइप बताए, पर मैंने देखा कि जब मैं सिरप ले रहा हूँ तो वो उसकी क्रिया डबल हो गई। जैसे 20 दिन में एक बार हो रहा तो वो 20 दिन में 2-3 बार होने लग गया, और जब मैं बंद कर रहा हूँ तो फिर वो 20 दिन बाद 21-25 ऐसे रहता था। फिर मैंने दवाई ली, वैसे ही रहता था। तो अंत में मैंने क्या किया, दवाई बंद कर ली, और जो चीज़ें नेचुरली ग्रो होती गई धीरे धीरे, वो अच्छे से वो शरीर पचा भी पाता है, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। हाँ, ये आप कर सकते हैं। आपका शरीर बहुत ही वीक हो गया तो आप जो वीकनेस को थोड़ा अवॉइड करने के लिए मेडिसिन होती है वो ले सकते हैं। उसके साथ दूध ले लीजिएगा, फल खा लीजिएगा, अच्छे से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा, धीरे धीरे एक्सरसाइज लेवल बढ़ाते रहिएगा, तो इस तरह से आपको चीज़ हो जाएगी। लेकिन टोटली मेडिसिन पे डिपेंड हो जाना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हस्तमैथुन या गलत क्रिया करने की आदत, अभ्यास बना हुआ है सपन दोष होने का, अब वो तुरंत से 2-3 टाइम मेडिसिन ले रहा है तो क्या होगा, मेडिसिन वो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है ना, तो रोक पाएगा। ये मेरा साथ अनुभव ऐसा रहा है, तो मैं इसको टोटली अवॉइड भी नहीं करता कि मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लेना है, पर अवॉइड करना है कि ज़्यादातर नहीं लेना है। और बाकी ना, मैंने बिल्कुल आपको वो चीज़ें बताई हैं जो सबसे
इस दुनिया में सबसे नीचे स्तर पर व्यक्ति भी कर सकता है और बड़े स्तर पर भी कर सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं आपको बताऊंगा कि ये कर लीजिएगा ब्रह्मचर्य। आजकल ना बहुत सारा मिथ चला है, वो टैग दे देते हैं एक बढ़िया सा थंबनेल बना के कि ब्रह्मचर्य फिर जे करो, अरे मूर्ख बना देते हैं। और फिर वो कॉमन सा जो व्यक्ति होता है ना दुनिया के सबसे किसी एकांत स्थान पे, वो परेशान होता है, यार मेरे पास तो ये है नहीं है, तो क्या इसका मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। उसके मन में ऐसा था, अरे नहीं यार तुम्हारा जीवन बेकार नहीं होगा। मैं आपको बताऊं ना, अरे रूखी सूखी भोजन मिलती है, सीधी सी बात है ना। तो और ये चीज़ें मैं जो बताई ना, आपको सलाद खाना ये ठीक है, मैं इसलिए बताया, आप कहीं घर गृहस्थी में होंगे अपने, तुम्हारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, चना शना। मेरे पास ना एक बार भोजन मिल जाता है दिन में ना बस, और मैं एक ही बार, मतलब ऐसा नियम रहता है कि दिन में भोजन बाजे नहीं, शाम को कहीं मिल जाए तो ऐसा बार रहता है, बस ब्रह्मचर्य हो रहा है। ज़्यादा चीज़ें आप खाओगे ना, ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट करोगे ना, तो वो बेकार जाएगी। एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, पर उतनी होना चाहिए कि आप जो काम करते हो वो उसमें थकना नहीं चाहिए। और जो मैं करता हूँ ना उसमें थकता नहीं हूँ। मैं अगर सुबह को शुरू करूँगा काम का, रात के 8-10 बजे भी चेहरा देखोगे ना, इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, अरे ऐसा नहीं होगा यार क्या हो गया। तो वो जो एनर्जी है ना, वो आध्यात्मिक एनर्जी भी होती है। ये सारी चीज़ें करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखना, 3 चीज़ें कुछ करना। सिर्फ ये संसारिक चीज़ें खा के आपका ब्रह्मचर्य नहीं चलेगा। जब तक इसमें अध्यात्म शामिल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आप ऐसे खड़े हो जाओ। इसमें कुछ चीज़ें करनी है। भगवान का जो भी नाम रूप आपको प्रिय हो, जो भी नाम रूप भगवान का आपको प्रिय हो, प्रयास करो उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो, क्योंकि वो सहारा है आपका, जहाँ मेरा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का सहारा है। उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो। उसका जो जाप है ना, उसका स्मरण वो निरंतर कर दो। फिर कभी अवसर मिले थोड़ा सा समय निकाल के कोई शास्त्र पढ़ लो, जैसे भक्तमाल है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी है वो पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ लीजिएगा, गांधी जी की जीवनी पढ़ लीजिएगा, भगवत जी को पढ़ लीजिएगा, गीता जी को पढ़ लीजिएगा, रामायण जी को पढ़ लीजिएगा। ऐसी किताबें पढ़ने का अभ्यास करिएगा। और किसी महापुरुष का, जो संत भगवान आपको अच्छे लगते हैं, जीवन में उनका सत्संग थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, 10-20 मिनट निकाल के। ये 3 चीज़ें आप जरूर करिएगा। सत्संग सुनना, नाम जप करना, कोई शास्त्र का, कोई किताब का जो आपके अध्यात्म को, आपके जीवन को ऊपर की तरफ ले जाए। ये ऐसा नोबल मत पढ़ना, ऐसी मूवीज़ मत देखना यार जहाँ पे भ्रष्ट हो जाओ। ये आज के जो सोकाल हीरो है ना, 2 कौड़ी के भी नहीं है। इनका चरित्र देखो ना पर्सनल लाइफ में, अरे छोड़ो, ये सिर्फ वो TV स्क्रीन पे ही दिखते हैं। तो इनके ना पढ़ के कुछ ऐसे व्यक्तियों के पढ़ना। पता है, जो दुनिया जिस व्यक्ति के बारे में नहीं जानती है ना, सच्चा हीरो वही होता है। APJ अब्दुल कलाम को देख लो, गांधी जी को देख लो, विवेकानंद जी को देख लो। उनके जीवन में देखोगे ना, पर्सनल लाइफ में नॉर्मल व्यक्ति, पर जो समाज में उन्होंने किया, दंडवत होकर प्रणाम करने का मन करता है। ये चीज़ें कर लीजिएगा। और आप भोजन जितना जो भी आपके पास व्यवस्था है ना, उसको अच्छे से खा लीजिएगा। और ज़्यादा कभी जो 2-3 चीज़ें कर लीजिए। हफ्ते में एक बार क्या कर लीजिएगा, व्रत रख लीजिएगा। किसी के प्रति आस्था है नहीं है वो अलग बात है, अपने शरीर के लिए। जैसे मैं करता था संडे को, आज भोजन नहीं करूँगा, सिर्फ पानी ही पीऊँगा। खूब पानी पियो तो आपका चेहरा भी देखना कैसा चमक आएगी, है ना। एक दिन तो वो ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या करना, मतलब ये हर संडे व्रत नहीं रखना, एक संडे में व्रत रखना, एक संडे में पेट खाली करने की क्रिया करना। करेले का जूस हो गया, एलोवेरा का जूस हो गया, इस तरह से चीज़ें करोगे तो आपका अच्छे से रहेगा। और ये चीज़ें अगर आप अच्छे से लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, मुझे नहीं लगता है कोई आपका ब्रह्मचर्य पाल नहीं होगा। एक चीज़ और करना, जब भी आप स्नान करो तो स्नान करने के बाद जो आपकी नाभि होती है ना, वहाँ खूब पानी डाल दीजिएगा अच्छे से, ठंडे से, वो मतलब वो एरिया ठंडा रहेगा। इस तरह से चीज़ें करिएगा। और आपके जो गुप्तांग होते हैं उनका कभी स्पर्श मत करिएगा, मतलब बेकार में, तो आपका ब्रह्मचर्य अच्छे से चलेगा। यही भोजन है, इससे ज़्यादा कुछ सुपरफास्ट भोजन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें ऐड की जा सकती हैं। कोई आंवला होता है, उसका वो आप खा ले सकते हैं। सुबह आंवला खा लो, भोजन के प्रसाद के साथ आंवला खा लो, अचार खा लो। उससे क्या होता है कि पेट अच्छे से साफ़ होता है, बढ़िया रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, पर मैंने कम से कम भी बताई हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी कर सकता है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी कर सकता है। इन चीज़ों को पालन करिएगा तो आपका ब्रह्मचर्य की जो डाइट है ये कंप्लीट हो जाएगी। राधे राधे, राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।